सुहाग की साड़ी प्रेमचंद की एक भावुक और संवेदनशील कहानी है जो भारतीय समाज में विवाह और स्त्री की स्थिति को उजागर करती है। यह कहानी भारतीय समाज की उन बारीकियों को दिखाती है जिनमें एक स्त्री का सुहाग और उसकी भावनाएं उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। कहानी का मुख्य पात्र शांति एक सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला है जो अपने पति के साथ साधारण और शांत जीवन व्यतीत कर रही है। शांति का पति रघु मेहनतम मजदूरी करके घर चलाता है और दोनों पति पत्नी अपने छोटे से जीवन में संतुष्ट हैं। कहानी की शुरुआत। शांति और रघु की शादी को कुछ ही साल हुए हैं। शादी के बाद से ही शांति का एक सपना है कि वह एक सुहाग की साड़ी पहन सके। सुहाग की साड़ी शादीशुदा महिलाओं के लिए एक प्रतीक होती है जो उनके सुहाग और सम्मान को दर्शाती है। शांति ने कभी सुहाग की साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इसे खरीद सके। शांति अपने पति रघु से साड़ी की मांग करती है, लेकिन रघु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण उसे मना कर देता है। रघु की हालत बहुत तंग होती है और वह खुद को असमर्थ पाता है कि वह अपनी पत्नी की यह साधारण सी ख्वाहिश पूरी कर सके। इसके बावजूद शांति का दिल हमेशा इस साड़ी के लिए तरसता रहता है। संघर्ष और उम्मीद। रघु शांति की इस इच्छा को समझता है और वह मेहनत से कुछ पैसे जमा करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि जैसे ही उसके पास पर्याप्त पैसे होंगे, वह शांति के लिए सुहाग की साड़ी खरीद लेगा। रघु की मेहनत और प्यार से भरी यह सोच शांति के लिए एक आशा का केंद्र बनती है। वह अपने पति से उम्मीद करती है कि एक दिन वह उसकी यह ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। कहानी में यह संघर्ष सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक भी है। शांति अपनी इच्छा और उम्मीदों के साथ जी रही है, जबकि रघु अपनी सीमाओं के बावजूद अपनी पत्नी की इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। यह कहानी उस समय के भारतीय समाज का चित्रण करती है जब महिलाओं के सुहाग और उनके सामाजिक सम्मान को उनके पहनावे और गहनों से मापा जाता था। सुहाग की साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं थी, बल्कि एक स्त्री के लिए उसके विवाहित जीवन का प्रतीक थी। यह कहानी इस बात को भी दिखाती है कि किस तरह से आर्थिक संघर्ष और सामाजिक दबाव महिलाओं की छोटी छोटी इच्छाओं को भी प्रभावित करते हैं। चरम बिंदु। एक दिन रघु किसी तरह पैसे जमा करके सुहाग की साड़ी खरीदने का फैसला करता है। वह बाजार से साड़ी लेकर घर आता है और जब वह शांति को यह साड़ी देता है तो शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह उसके लिए एक सपना पूरा होने जैसा होता है। शांति साड़ी को हाथ में लेकर अपने जीवन के उस खुशी के पल को महसूस करती है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। दुखांत। कहानी का दुखद मोड़ तब आता है जब साड़ी लाने के कुछ ही समय बाद रघु बीमार पड़ जाता है। उसकी हालत खराब होती जाती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। शांति के लिए यह घटना बहुत बड़ी क्षति होती है। वह अपनी सुहाग की साड़ी को देखती है और उसे पहनने का अवसर भी नहीं मिलता क्योंकि उसके सुहाग का प्रतीक रघु अब उसके साथ नहीं है। अंत। कहानी का अंत बहुत मार्मिक है जब शांति उस सुहाग की साड़ी को देखती है और उसे पहनने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। साड़ी, जो कभी उसके लिए खुशी और सम्मान का प्रतीक थी, अब उसके लिए दुख और शोक का प्रतीक बन चुकी है। यह कहानी एक महिला के जीवन की उस सच्चाई को उजागर करती है जहां उसकी इच्छाएं, सपने और आशाएं उसके पति के साथ बंधी होती हैं। निष्कर्ष। सुहाग की साड़ी प्रेमचंद की उन कहानियों में से एक है जो भारतीय समाज की वास्तविकताओं को बहुत गहराई से समझाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी इच्छाएं और आशाएं जीवन के बड़े संघर्षों से जुड़ी होती हैं। शांति और रघु की कहानी उन लाखों भारतीय परिवारों की कहानी है जो सीमित संसाधनों के बावजूद एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण से भरे होते हैं। कहानी का भावनात्मक और सामाजिक महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्रेमचंद के समय में था।